एक फ्लाइट जो आसमान में 36,000 फीट की ऊंचाई पर थी, अचानक ऐसे गिरने लगी जैसे किसी ने उसका कंट्रोल छीन लिया हो। लोग चीखने लगे, मास्क गिरने लगे और अचानक आराम से बैठे लोगों में दहशत आ गई और चीख पुकार मच गई। कुछ तो सोशल मीडिया पर अपना आखिरी मैसेज लिखने लग गए। 30 जून की शाम जापान एयरलाइंस की एक फ़्लाइट चीन के शंघाई से टोक्यो जा रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने 191 लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। कुछ ही मिनटों में प्लेन ने 26,000 फीट की ऊंचाई को खो दिया, यानी 10 मिनट में सीधा नीचे की ओर गिर गया। यात्रियों ने बताया कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एयर होस्टेस चिल्लाने लगी, मास्क पहनिए। अभी कई लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने समझ लिया शायद अब जिंदा घर लौटना मुमकिन नहीं है। डर इतना गहरा था कि कुछ ने अपने आखिरी मैसेज तक रिकॉर्ड कर लिए। बता दें कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बोइंग के इस विमान में 191 यात्री सवार थे। चालक दल के सदस्यों को छोड़ एक और उनको जोड़कर करीब 200 लोग उसमें बैठे हुए थे। अधिकांश यात्री चीन के थे जो जापान के टोक्यो जा रहे थे। जापान सरकार के मुताबिक कैबिन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की समस्या आ गई थी, जिसके कारण पायलट ठीक करने में कोशिश में जुटे हुए थे। इसी दौरान विमान में 10 मिनट में 26,000 फीट की ऊंचाई से नीचे लाया गया। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि जब विमान में कैबिन में हवा का दबाव बनाए रखने के लिए प्रेशराइजेशन सिस्टम में फॉल्ट के बारे में अलर्ट जारी किया गया तो पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। फ्लाइट के नीचे उतरने के साथ ही एयर होस्टेस ने वार्निंग जारी की। वार्निंग सुनते ही फ्लाइट में हड़कंप मच गया। लोग चीखने व चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भी शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोग आखिरी वसीयत लिखने लगे। पायलट ने तुरंत खतरे को भांपते हुए इमरजेंसी घोषित की और विमान को ओसाका के कसाई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दिया। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन यात्रियों को इस तनाव के बाद करीब 7700 का मुआवजा और होटल स्टे दिया गया। ये फ़्लाइट जापान एयरलाइंस और उसके सहयोगी कंपनी स्प्रिंग जापान द्वारा ऑपरेट की जा रही थी और इस हादसे की जांच जारी है। बोइंग विमानों को लेकर पहले भी सवाल उठते हैं और इस घटना में एक बार फिर उनके सुरक्षा पर बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या ये तकनीकी गड़बड़ी थी या कुछ और, जवाब मिलेगा जांच के बाद। लेकिन एक बात तय है कि उड़ान के दौरान ज़िंदगी और मौत की एक पल की ज़िंदगी तय कर सकती है। भारत में भी 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने पूरे भारत को और पूरे विश्व को दहलाकर रख दिया। सबसे ज़्यादा प्लेन क्रैश का मामला दोहरे इंजन की विफलता के कारण या फिर फ्यूल में कुछ गड़बड़ी के कारण पाया जाता है। बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश अहमदाबाद का जो हुआ था वो भी इंजन की विफलता के कारण हुआ था। आपकी इस दोनों घटनाओं पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।